माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। अब ये जागने की बारी है, हे इंसान तू जाग जा। कौन से जगाने की बात हो रही है? जागे तो हम सब हैं। कर्म भी सारे ही कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं खूब, गाड़ियों में भी घूम रहे हैं, होटलों में भी जा रहे हैं, दुर्व्यवहार भी हम कर रहे हैं सबके प्रति, बैर ईर्षा द्वेष भी मन में हमने ले रखा है। कौन से जागने की बात संत महात्मा कर रहे हैं? हे प्रभु परमात्मा निराकार दातार, किस और मानव को संत महात्मा ले जाना चाह रहे हैं कि ये आखिरी बारी है मानुष चोले की। आप संभल जा। आप किसी परम तत्ववेता से तू परम तत्व को जान ले। छठे तत्व से जिससे तू उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, जितना भी कर्म तू कर रहा है ये छठे तत्व की शक्ति के कारण ही हो रहा है। इसका उपयोग सही ढंग से तू अपने जीवन में कर ले। किस और तुझे अपने आप को लगाना है? इस जागने की बात संत महात्मा कर रहे हैं और योगों से करते चले आ रहे हैं। हमारी मम्मियाँ हमें जगाया करती थीं, हमारे पिताजी हमें जगाया करते थे कि जाग जाओ, सुबह हो गई है, चलो अपना रूटीन करो। जो भी हमारी दिनचर्या हुआ करती थी, पढ़ाई के लिए हमें डांटा जाता था, सच बोलने के लिए हमें डांटा जाता था, सबका सत्कार करने के लिए हमें समझाया जाता था। प्रभु परमात्मा निराकार दातार की पूजा करने के लिए हमें समझाया जाता था। पर जिसकी समझ में आ गया वही अपने आप को कुछ बना गया। संस्कार झलकते हैं उस इंसान में, वरना तो बोझा ढोया जा रहा है। ये कर लो, ये कर लो, हो गया तो सही है, नहीं तो चार शब्द आगे से हम ही को ही सुनने को मिल जाते हैं। तो ये परोपकारी हृदय जो संत महात्मा समय समय पर आते हैं, निरंकार साकार रूप में आते हैं, जिन्हें हम सत्य की ज्ञाता बताते हैं, सदगुरु जी कहते हैं, क्योंकि सत्य ही पहचान करा रहे हैं। तो सदगुरु जी हमें यही पैगाम दे रहे हैं, यही आवाज़ें लगा रहे हैं, यही ढिंढोरा पिट रहा है चाहू और कि हे इंसान, तू अपने लक्ष्य को जान ले, उद्देश्य को पहचान ले। तू अपने तुझे ये चोला किस लिए मिला है? तूने ये मानव चोला किस लिए धारण किया है? हरि की कथाओं के लिए, हरि की चर्चाओं के लिए। ये राजा राम जो आए हैं, ये निरंकारी हैं। किस तरह से मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन को संयम से चलाया है, किस तरह से परिवार में सबको सत्कार दिया है। बैर ईर्षा द्वेष नफरत तो है ही नहीं मन में कहीं भी किसी के भी प्रति। राज्य होने वाला था, वनवास मिल गया, तब भी कितना शुक्रिया अदा किया है माता कैकेयी का, मंथरा का, कि आज मुझे आपके कारण ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, तपोवन में मैं जाऊंगा शरीर करके। कितना जीवन आपने माँ मेरा धन्य बना दिया है, कितना प्यार समाया हुआ है। मर्यादाएं कपड़ों की तो हुआ ही करती हैं कि वस्त्र कैसे पहनने हैं। हम ये भी देखें कि शादी वाले कपड़े यदि हम मृत्यु के समय पहन जाएंगे तो क्या उचित लगेगा? हम स्कूल की ड्रेस शादी में पहन जाएंगे तो उचित लगेगा क्या? किस तरह से हमें रहने के लिए समझाया जा रहा है। वही मर्यादाएं मेरे शब्दों में भी होनी चाहिए, मेरी सोच में भी होनी चाहिए। जो मेरे मन में भरा है वही मेरे मुखारबिंद से बाहर निकलता है।
तो मन को जगाने की बात संत महात्मा कर रहे हैं कि इस मन को तू जागृत अवस्था में लिया, इस मन का ही समर्पण साकार सतगुरु जी के चरणों में करना है, संतमति में आना है। पहले मूल का हो जाना है, परमात्मा का, जो सर्वव्यापी हैं, सदैव काल रहने वाले हैं, जो नाशवान नहीं है। इस अटूट से जुड़ जा तू, इस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान से जुड़ जा तू, इस अंतर्यामी से जुड़ जा तू, जो अंतर कड़न में तेरे विराजमान है। प्रभु का पहरा लगा ले अपने ऊपर, पहले अपने फल को पका ले तू, हट जा सम्मोह माया से। और फिर समझाया जा रहा है कि अब तू प्रभु का होकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर, अपने फर्जों को पूरा कर। अब विचार इस संसार में तू धन धान्य सौभाग्य प्राप्त कर, अब तू आशीर्वादों का पात्र बन तू। आशीर्वाद ऐसे ही नहीं मिलते हैं कि आप चाहोगे और आशीर्वादों को खरीद लोगे। आशीर्वाद तो दिल से निकला करते हैं। तो रहमत भरा हाथ, कृपाओं भरा हाथ साकार सतगुरु जी का हमारे शीश पर रखा हुआ है। आओ हम सब जाग कर अपने मूल को पहचान कर और हरि कथाओं में हर पल अपना समय बिताएं। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, संतों महात्माओं की वाणियों को सुनते हुए, उन पे मनन करते हुए करनी कथनी एक करें, मन वचन कर्म से एक हो जाएं। ये जो कर्म हमें करना है वो परम सत्ता के लिए करना है, निष्कल भाव से करना है। कोई भी हमारे अंतरकरण में स्वार्थ ना छिपा हुआ हो। यदि स्वार्थी बन के हम कर्म करते हैं तो हम जरूर फिर दोबारा योनियों भी चाहेंगे, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही है हमें। बस मन को शुद्धता से भर लें, तप त्याग से भर लें, बुराइयां निकाल दें इस मन से और नेकियों भरा जीवन बना लें अपना। धन्यवाद जी।